हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मर्ज स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्लासी का युद्ध। तो दोस्तों, हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि प्लासी के युद्ध के पीछे क्या क्या कारण थे, किन वजहों से प्लासी का युद्ध हुआ था। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख सकते हैं कि जो प्लासी का युद्ध था वो 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। इसके अलावा दोस्तों, इसके जो प्रमुख तथ्य हैं, जो परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, जितने भी वनडे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी की दृष्टि से हम इसमें देख सकते हैं प्रमुख तथ्यों को। सबसे पहले ये जो युद्ध था वो ब्रिटिश कंपनी तथा सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। इसके अलावा दोस्तों, इस युद्ध में ब्रिटिश कंपनी ने सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया था, यानी प्लासी का जो युद्ध था उसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई थी तथा सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का नवाब था उसकी पराजय हुई थी। इसके बाद हम देख सकते हैं कि दोनों सेनाओं के नेतृत्व के बारे में, कि उनका नेतृत्व कौन कर रहा था। तो दोस्तों, देख सकते हैं जो ब्रिटिश सेना थी उसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था, जैसे कि मद्रास से भेजा गया था। इसके अलावा जो सिराजुद्दौला की सेना थी उसका जो सेनापति था वो था मीर जाफ़र। सिराजुद्दौला के सेनापति का नाम मीर जाफ़र था। इसके अलावा दोस्तों, हम देख सकते हैं इस युद्ध में क्या हुआ था कि सिराजुद्दौला की हार के पीछे कई सारे कारण थे। कारण ये थे कि जो सिराजुद्दौला के खुद के लोग थे, उसका सेनापति, जो उसके रिश्तेदार थे, वो सब उसके खिलाफ थे और वो अंग्रेज़ों का समर्थन कर रहे थे। तो दोस्तों, इसी के लिए हम देख सकते हैं कि सिराजुद्दौला का साथ देने वाले लोग, यानी सिराजुद्दौला को धोखा देने वाले लोग, साथ न देने वाले लोग, वो कौन थे? मीर जाफ़र, राय दुर्लभ, घसीटी बेगम, जगत सेठ इत्यादि। दोस्तों, मीर जाफ़र आप जानते हैं उसका सेनापति था, राय दुर्लभ बंगाल का दीवान था, घसीटी बेगम सिराजुद्दौला की मौसी थी, जगत सेठ बंगाल का ही एक बैंकर था, यानी धनाढ्य व्यक्ति था। इसके साथ ही कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने सिराजुद्दौला का समर्थन किया था। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का साथ देने वाले कौन से सेनापति थे। तो दोस्तों, ये दो सेनापति थे, मीर मदान और मोहनलाल। इन्होंने सिराजुद्दौला का प्लासी के युद्ध में समर्थन किया था और ईमानदारी से लड़ते हुए ये दोनों मारे गए थे। इसके साथ ही दोस्तों, प्लासी के युद्ध के कारण हम देख सकते हैं ऐसे कौन से कारण बने जिसकी वजह से प्लासी का युद्ध लड़ा गया था अंग्रेज़ों और बंगाल के बीच में। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं सबसे पहले ब्रिटिश द्वारा, जो ब्रिटिश कंपनी थी, फोर्ट विलियम किला जो कि कलकत्ता में था, उसकी किलेबंदी शुरू कर दी गई। दोस्तों, इसका विरोध सिराजुद्दौला ने कड़ा विरोध किया कि आप किलेबंदी नहीं कर सकते, लेकिन जो दोस्तों ब्रिटिश थे उन्होंने इसकी बात को नहीं माना, बंगाल के नवाब की बात को, और किलेबंदी को जारी रखते हैं। इसके बाद दोस्तों, जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, वो नाराज़ हो जाता है और वो आक्रमण कर देता है। 15 जून 1756 को सिराजुद्दौला फोर्ट विलियम किले पर आक्रमण करके कलकत्ता पर आक्रमण करता है और फोर्ट विलियम जो किला था उसे अपने अधीन कर लेता है। इसके बाद में दोस्तों, एक घटना का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जाता है अंग्रेज़ों की तरफ से। उसमें भी जो अंग्रेज़ एक व्यक्ति था हॉलवेल, उसके द्वारा इस घटना का सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार किया गया। उसके द्वारा कहा गया कि 20 जून 1756 को एक घटना घटित हुई जिसे काल कोठरी की घटना या ब्लैक होल की घटना कहते हैं। इसमें दोस्तों उसके द्वारा कहा गया कि सिराजुद्दौला ने 146 जो ब्रिटिश थे उनको एक कमरे में बंद कर दिया, एक बहुत छोटे कमरे में बंद कर दिया। जो 146 अंग्रेज़ थे उन्हें एक बहुत छोटे कमरे में बंद कर दिया, जिसमें से अगले दिन 123 अंग्रेज़ मर गए तथा केवल 23 ही जिंदा बचे। तो इस तरह से एक घटना के हवाले से वो सिराजुद्दौला के खिलाफ एक षड्यंत्र करना चाहते थे कि सिराजुद्दौला ने काफ़ी अमानवीय कार्य किया है, ये बहुत बड़ा कुकृत्य किया है, जिसकी वजह से युद्ध का माहौल बनाया जा सके उसके खिलाफ। तो दोस्तों, इसके बाद होता क्या है, जब ये घटना के बाद में रॉबर्ट क्लाइव को दक्षिण भारत से बंगाल भेजा जाता है एक सैन्य टुकड़ी के साथ, क्योंकि वहाँ पर कलकत्ता पर सिराजुद्दौला ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। तो रॉबर्ट क्लाइव दक्षिण भारत से बंगाल की ओर जाता है और जाने के बाद दोस्तों, ब्रिटिश जो कंपनी थी उसके द्वारा फिर से ब्रिटिश कंपनी के द्वारा पुनः कलकत्ता पर अधिकार कर लिया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, होता क्या है, जो चंद्रनगर था वो कि फ्रांसीसी केंद्र था और वो बंगाल में ही था, उस पर भी ब्रिटिश कंपनी के द्वारा नियंत्रण स्थापित कर लिया जाता है। दोस्तों, इन सभी घटनाओं से होता क्या है कि कलकत्ता फिर से ब्रिटिश के अधीन आ गया और साथ ही साथ जो फ्रांसीसी केंद्र था चंद्रनगर, उस पर भी ब्रिटिश का अधिकार हो जाता है। तो इससे जो सिराजुद्दौला था बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है। और अंततः दोस्तों होता क्या है कि 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें आप सभी जानते हैं
कि अंग्रेज़ों की जीत हुई थी और सिराजुद्दौला की उसमें पराजय हुई थी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने कूटनीति का परिचय देते हुए एक कूटनीतिक जीत हासिल की थी, जिसमें उसने सिराजुद्दौला के जितने भी उससे घृणा करने वाले लोग थे उन सभी को अपनी ओर मिला लिया और काफ़ी आसानी से ब्रिटिश कंपनी इस युद्ध को जीत जाती है और भारत में उसकी स्थिति अच्छी हो जाती है और भविष्य में इसी युद्ध की वजह से वो आगे बढ़ते जाते हैं। तो दोस्तों ये था प्लासी का युद्ध, इसके बारे में हमने इस परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण तथ्यों को इसमें देखा जाना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों।